महबूबा ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। पूर्व सीएम ने घाटी के हालात को बताया खराब, सरकार के दावों को बताया सफेद झूठ। भाजपा पर बरसे कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री रमन भल्ला, जम्मू कश्मीर को तोड़ने का लगाया आरोप। और ज्ञान और सद्बुद्धि के दाता गणेश को दी गई आज विदाई। जियो पोता घाट पर हजारों लोगों ने किया गणेश विसर्जन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि घाटी में हालात बेहद खराब हैं और सरकार हालात सामान्य होने के दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर घाटी में हालात सामान्य हैं तो फिर डीडीसी और बीडीसी के चेयरमैन और सदस्यों को होटलों में क्यों रखा गया है। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में क्यों नहीं यहां पर जाना है, यानी उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो डीडीसी मेंबरों को होटलों में और बिल्डिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर में। मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में, कहते हैं हालात खराब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर है और वैसे भी इलेक्शन होने वाले, यूपी में जाएं, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या है, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया उसमें इस तरह से लाशें बहा बहा। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो बताते हैं दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मलसी नहीं होता, दम घुट रहा है लोगों का। लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई। एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का। तो ये तो हाल है जम्मू कश्मीर का इसमें। आरएसपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई जिसमें पूर्व मंत्री रमन भल्ला सहित कई बड़ी संख्या में यहां पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा हालात और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि जो लोग भाजपा के गुणगान करते थे आज वो लोग भाजपा के विरोध में सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि आज जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कांग्रेस की नीतियों का समर्थन किया है और पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा ने राज्य को तोड़कर जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर बना दिए। भाजपा ने नंगा नाच करके जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके सियासी रोटियां सेकते हुए सत्ता हासिल की। आज वही पे जम्मू कश्मीर में अब वही लोग जो बड़े जिनके दावे करते थे, खुद ही नारे लगाते थे, आज वही लोग आज सड़कों पे यहाँ पे हैं। आज कांग्रेस का स्टैंड और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस जो कहती थी वो सही थी, ये तो सिर्फ जुमला वाले लोग यहाँ पे थे। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल की, नौजवानों का खून भी दूसरे से पीछे नहीं रहे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हुई। पूरे हिंदुस्तान में जितनी यूटी थी, जितनी रियासत थी जो दावे करते थे 2014 के बाद, और खास तौर पर ये 2 साल पहले 3 साल पहले कि बड़ा ऐतिहासिक कदम यहाँ पे उठाया, रियासत को तोड़ दिया कि यहाँ पे रोजगार के बड़े बड़े अवसर लोगों को मिल पाएंगे। लेकिन 2 साल 3 साल प्रेसिडेंट के रूल होने के नाते आज प्रेसिडेंट का नहीं, पूरे भाजपा का डायरेक्ट कंट्रोल जम्मू कश्मीर में भाजपा का है। भाजपा अपने आप से यहाँ से पीछा नहीं छुपा सकती। ज्ञान और सद्बुद्धि के दाता भगवान गणेश की 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर उन्हें विदा किया गया। सुबह से ही भक्तों ने बैंड बाजे और अगले साल फिर आगमन की कामना को लेकर गणपति बप्पा को विदाई दी। आज अखनूर के चंद्रभागा के ऐतिहासिक जियो पोता घाट पर जम्मू और अखनूर सहित आसपास के हजारों लोगों ने बैंड बाजे के साथ भगवान गणेश का विसर्जन किया। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ मैं सारे समाज की समूची दुनिया की आए देश पवित्र त्यारे का मुबारकबाद देना चाहता। ये सारे जानते हैं कि गणेश चतुर्थी त्यौहार का अज अंतिम दिन हम की पूजा का और
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ भगवान गणेश चतुर्थी के ऊपर आए माँ पार्वती करने लोगों का कल्याण करने वास्ते लोगों के पाप हरण करने वास्ते और इतने आने हुए दुनिया का भला किया। उधर नगरोटा के डोक के लोगों ने भी भगवान गणेश के 10 दिनों की पूजा के बाद आज बैंड बाजे के साथ सूर्यपुत्री तवी नदी में गणेश विसर्जन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग भी वहां मौजूद रहे। बिजली विभाग में बतौर डेलीवेजर अपनी सेवाएं दे रहे डेलीवेजरों के बच्चों ने आज सांबा में प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन बच्चों ने सरकार से जहां डेलीवेजरों को नियमित करने की मांग उठाई तो वहीं बच्चों ने विभाग से उनका बकाया वेतन देने की भी बात कही। कहना चाहते हैं कि हमारे पापा को पक्का किया जाए और जो इनकी पेंडिंग सैलरी है वो भी इनको दी जाए और इनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। जितनी ये सैलरी देते हैं उसमें घर का खर्चा करें, अपनी ट्यूशन फीस दें, स्कूल का दें, हम घर का कुछ भी मतलब कि चलता नहीं है। स्कूल में इतनी पेंडिंग फीस चल रही है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लगा रहे हैं टीचर। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पापा जी को पक्का किया जाए। थैंक यू। हमारे पापा को ना कि इन्होंने परमानेंट किया और ना ही हमारे पापा को डेली पेंडिंग वेजेस दी जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लग रही हैं, ट्यूशन की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं, घर का सर्कल भी नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से कि हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी और आ रही भी है। अगर इन्होंने हमारे पापा को जल्दी से जल्दी पक्का नहीं किया तो हमारा प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहेगा, जिसकी जिम्मेवारी उसमें गवर्नमेंट पे जाएगी। और मोदी सरकार को ये देखना चाहिए कि हमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है। मोदी सरकार ने बोला है कि बच्चे हैं तो देश का भविष्य है, लेकिन अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी सही ढंग से तो भविष्य कैसे इनका सही बनेगा। इसलिए हमारे इनसे उम्मीद है कि हमें जल्दी से हमारे पापा को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए और इनको पेंडिंग वेजेस दी जाए। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? हमारी ट्यूशन फीस पेंडिंग है, स्कूल में फीस पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो हमें ऑनलाइन क्लास भी नहीं लगाने दी जा रही है, हमें ग्रुप में ऐड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये इनको पक्का कर दें, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे हमें ट्यूशन की फ़ीस देनी रहती है और स्कूल में फ़ीस देनी रहती है, घर का सर्कल भी नहीं चल रहा है सही ढंग से, हमें स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लगाने दे रहे हैं। और मैं ये मनोज लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो हमारे पापा को जल्दी से जल्दी। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सतवाली में स्थित श्री राम मंदिर में वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने मंदिर कमेटी के सदस्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक स्थलों के कारण ही समाज का विकास हो रहा है और क्षेत्र में शांति कायम है। उन्होंने लोगों से उन शरारती तत्वों से सावधान रहने को कहा जो लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर उनके साथ आरएसपुरा नगरपालिका चेयरमैन सतपाल पप्पी, बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह, मंडल प्रधान गार सिंह और उनके साथ ही पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भाजपा सुशासन विभाग द्वारा त्रिकुटा नगर जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाद सत्र सह संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के डीडीसी, बीडीसी और यूएलबी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। ये जो मीटिंग है, हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर गुड गवर्नेंस स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे जितने भी सरकार की वर्किंग होती है, हमारे अपने
पार्टी में जितनी वर्किंग होती है उसके बीच में एक तालमेल बिठाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए सारा का सारा जो इस पे वर्किंग की जाती है और जो केंद्र की पॉलिसीज़ हैं, केंद्र की जो स्कीम्स हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो बाहर समाज में काम करते हैं, चाहे वो डीडीसी हों, चाहे वो बीडीसी हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों, वो सारे के सारे जो हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आज दिया जा रहा है उनको बताने के लिए कि लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर और लोगों की जो हमसे उम्मीदें हैं उसके ऊपर कैसे पूरा उतरा जाए। तो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। जम्मू प्रोविंस पीपल फोरम द्वारा तालाब तिल्लो जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जम्मू के मौजूदा हालात और जम्मू के लोगों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर भी चर्चा की गई। इस मीटिंग में तमाम सोशल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं उनको हमने बुलाया था, क्योंकि अब हम देख रहे थे कि पिछले समय से जम्मू में एक बहुत अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। उसी सिलसिले को लेकर के हम लोग आज लोगों के साथ मंथन कर रहे हैं और जो भी निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि हमने भी नोटिस किया कि पिछले लगभग डेढ़ साल से जो जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जिस तरीके की प्रॉब्लम जम्मू के लोग फेस कर रहे हैं और जो नित्य नए जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जम्मू खित्ते के लोगों में रोष है। हम उसी सिलसिले को हमारी संस्था ने, जज पवित्र सिंह जी ने, हम लोगों ने बैठ के विचार किया कि इसके ऊपर हमें एक काफ़ी मंथन की जरूरत है और इसमें एक ऐसी कोई दिशा या दशा इसको सुधारने के लिए कोई हम काम करें ताकि जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका जो केंद्र सरकार पर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने आज जम्मू में यहां पर प्रदर्शन किया है। ऑर्गेनाइजेशन ये प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सब कुछ निजीकरण करने पर तुली हुई है, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ये सोची समझी साजिश है, जैसे SC/ST OBC के अधिकारियों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ये सब बंद नहीं किया तो वे उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। पूरे देश के अंदर मोदी सरकार ने मोनेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेट करना शुरू कर दिया है। रेल बेच दी हैं, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बेच दी हैं, बैंक बेच दिए हैं, इंश्योरेंस बेच दिए हैं, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग सेक्टर सब बेच दिए गए। और ये एक सोची समझी साजिश है मोदी सरकार की कि ये SC/ST OBC और गरीबों का अधिकार जो रिजर्वेशन के नाम पर मिलता है उसको बंद करने की ये साजिश है। इस तरह का ये जो आयोजन है पूरे देश के अंदर होंगे। कल डॉक्टर उदित राज ने दिल्ली के अंदर किया था, आज हम जम्मू में कर रहे हैं और ये पूरे देश के अंदर लोगों को जागृत किया जा रहा है कि मोदी सरकार जो है मोनेटाइजेशन के नाम पर देश का बेचना बंद करे। SC/ST OBC के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और जितना भी हिस्सादारी है 80 लाख बैकलॉग जो देश के अंदर पड़ा है वो पूरा भरने की हम कवायद करेंगे और इस पर संघर्षवाद जारी करेगा। देश को बेचना मोदी सरकार। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान MK भारद्वाज ने आज सीमावर्ती कस्बे अरनिया का भी दौरा किया। अरनिया पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और बार एसोसिएशन के प्रधान ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं को संबंधित जितना भी यहां पर उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं या उन्हें परेशानी आ रही है तो वे विभाग तक इन परेशानियों को पहुंचाएंगे और उनके हल करवाने का भी प्रयास करेंगे। ने बहुत सी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की जो मेरे नोटिस में आई और मैं क्योंकि इसी एरिया का रहने वाला हूँ, मुझे भी नॉलेज है कि बॉर्डर के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और मैंने इस मौके पर एश्योरेंस दी है कि जो जो चीज़ें मेरे नोटिस में हैं और जो चीज़ें मेरे नोटिस में आएंगी वो सारी की सारी बातें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में मैं लाऊंगा। आने वाले टाइम में जो लोगों के साथ बेइंसाफियाँ हो रही हैं, जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए हम पूरी जद्दोजहद। जिला सांबा में भी नशा तेजी से अपने पांव पसार रहा है और बड़ी संख्या में युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। बढ़ते हुए नशे को लेकर जिला सांबा के सरोर गांव के लोगों ने सरकार से नशे पर रोक लगाने और इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। इन लोगों के मुताबिक बड़ी संख्या में युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और नशा अब तक कई युवाओं को निगल चुका है। इन लोगों के मुताबिक जिला सांबा के कई इलाके मौजूदा समय में पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, जहां रोजाना लाखों रुपए का नशा बिक रहा है। नशे के बारे में गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि हमारे नौजवान जो कारोबारी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं,
सब नशे की लत हो गए हैं और इनको किसी न किसी तरीके से रोके गवर्नमेंट। जो इनकी दुकानदारी है, जो असला इनका जो ड्रग्स जो दुकान पे आती है, वो दुकान तो बंद कर दें तो ये स्टूडेंट और नौजवान कहाँ से लेंगे। तो हमारी यही अपील है कि इस बीमारी को दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन खास नोटिस ले और हमारे नौजवानों को इस बीमारी से बचाए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे आपके चैनल के माध्यम से अल्ताफ बुखारी साहब से, एलजी साहब को, कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जो भी ड्रग्स के लिए कम से कम कोई पीएस या कुछ ऐसा सजा दी जाए ताकि ये ड्रग्स का काम बंद किया जाए। वो मुझे लगता है अब 50-100 रुपए का नहीं रहा, ये करोड़ों का है। और हमारे एरिया में जो पर डे का मुझे जो सुनने में आ रहा है 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर पर डे की है सांबा डिस्ट्रिक्ट की। अगर 1 करोड़ रुपए की पर डे, तो कितने लोग उससे डेली ड्रग्स ले रहे हैं 1 करोड़ के। तो ये हम इसके खिलाफ हैं। आज हमें इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है ड्रग्स के खिलाफ, कि ड्रग्स जो सांबा डिस्ट्रिक्ट से हमारी ड्रग फ्री होना चाहिए पूरा। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, खासकर यह सरोर में लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन करना चाहिए। जो बाकी एरिया में बड़ी ब्राह्मण है, बठिंडी में है, सांबा में है, गुड़ा में है, ये खासकर बत्रा से लेकर सांबा तक जो कंडी बेल्ट है, हमारे जो नौजवान आने वाली नस्लें हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख है, ईसाई है, सारे ड्रग्स में बच्चे हमारे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। खासकर हमारे एरिया में 5-6 डेथ है, नौजवान बच्चे जो डेथ हो चुकी है। आज उनकी फैमिलियों को देखो क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है, उनका रोजी रोटी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर डीसी सांबा से, डीसी जम्मू से, डीसी कठुआ से, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का लिंक है, इनके कंसर्न एसएसपी से, डीआईजी से, खासकर डीजी दिलबाग सिंह से रिक्वेस्ट करना, स्पेशल टास्क फोर्स ये डिस्ट्रिक्ट वाली पुलिस छोड़ दें। कहना चाहते हैं जो नशा है चिट्टे का बहुत फैल गया दुनिया पर, और खास करके सांबा, जम्मू, तकरीबन कठुआ भी है भी जनाब। जो नौजवान नस्ल है सारी बर्बाद हो चली है, सारी नौजवान नस्ल है, मुंडे खत्म हो चले, कुड़ियाँ विधवा हो चलियाँ। तो जनाब इससे पर कंट्रोल गवर्नमेंट पा ले तो नौजवान नस्ल बच जाएगी, अगर नहीं पाएगी तो नौजवान नस्ल खत्म हो जाएगी। खौड़ में फिट इंडिया अभियान के तहत क्रॉस स्पोर्ट्स डिवीजन की ओर से भी इंटर विलेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 15 सितंबर से 18 सितंबर 2021 तक चली इस प्रतियोगिता का आयोजन तहसील खौड़ के गांव बट्टल में किया गया, जिसमें आसपास के गांव में 8 टीमों ने भरपूर जोश और उत्साह से हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता को कला यहां गांव की टीम ने भी पूरी तरह से जीत दर्ज कर अपना नाम रोशन किया है। वहां पर मौजूद मुख्य अतिथियों ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का आयोजन कराने के लिए सरपंच रेणु शर्मा ने सेना का धन्यवाद दिया। सर, आर्मी जो है हमारा देश को जो है वो रक्षा दे रही है, इसलिए ये जो टूर्नामेंट जो आर्मी के द्वारा करवाई गई है बहुत ही बढ़िया था। हमारा फिट इंडिया प्रोग्राम के अंदर जो था जो हमारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो हो रहा है ये बहुत ही अच्छा था, और हम अपने रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन आर्मी के लिए और उनको थैंक्स करते हैं इस गेम को करवाने के लिए, जो हमको खेलने का मौका मिला है। जो बेशक हम अपने पंचायत लेवल पर खेल रहे हैं, पर हमसे जितना होता है हम उतना खेल रहे हैं। जो हमने यहाँ पर मैच कंडक्ट कराया तो हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि जो यहाँ के यंग यूथ हैं, कोविड और कोरोना के कारण जो घर में बंद पड़े हुए हैं, फिजिकली फिट हों, मेंटली रोबस्ट हों और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हों, ताकि वो आगे चल कर के अपने पढ़ाई के साथ साथ में, फ्यूचर अपने रोज़गार के साथ साथ में और फौज के साथ में कैसे जुड़ सकें, इसके लिए हमने ये गेम कंडक्ट कराया। हमारी सरपंच पंचायत हल्का बट्टल से हूँ। आर्मी जो है कि वो हमारी रक्षा तो करती है, साथ ही वो हमारे गाँवों में उन्होंने एक टूर्नामेंट किया है, उसमें कि बच्चों ने भाग लिया, वो अपना टैलेंट शो कर सकेंगे और आगे जा सकेंगे। साथ में यानी कि अगर पढ़ाई के साथ साथ वो खेलेंगे तो और वो गलत राह पर नहीं जाएंगे, यानी कि अपना अच्छा वो करेंगे। मैं आर्मी का धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसी प्रतियोगिता बार बार करें और बच्चों का ताकि मन जो है खेलों की ओर लगा रहे, साथ में पढ़ाई भी करते रहें। इसके लिए मैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। जम्मू मिड टाउन के रोटरी क्लब ने कैदियों के प्रति सद्भावना पेश करते हुए डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू में कैदियों के खेलों का सम्मान यहां पर वितरित किया है। जो कैदियों की तरफ से सामान बनाया जाता है उसका आज वितरण किया गया, जिसमें क्लब ने कैदियों को इंडोर और आउटडोर खेल का भी सामान उपलब्ध कराया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट सलीम बेग और क्लब के अध्यक्ष जो कि मीनाक्षी भसीन हैं, उनके साथ ही अन्य क्लब के मेंबर भी मौजूद रहे। अफजल चौधरी हैं
ये 1 लाख मेंबर्स हैं इनके। कभी भी ये लेना प्रदेश विश्वकर्मा सभा JKUT द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बिरादरी के छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभा के प्रधान शशि वर्मा ने कहा कि इस बार बिरादरी के छात्रों ने उनकी अपेक्षाओं से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो संभाग के अन्य जिलों में भी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बिरादरी के छात्रों को सम्मानित करेंगे। बच्चों के मैंने जितने सर्टिफिकेट ट्रॉफी बनाई थी उससे कहीं ज्यादा हो गई कि मुझे उन बच्चों से सिर्फ उनको यहाँ पे स्टेज पे सम्मानित करना पड़ा, लेकिन ट्रॉफी उनकी बैलेंस रखनी पड़ी कि उनको बाद में उनके घरों में ट्रॉफी पहुंचाएंगे। नियर अबाउट 150-200 से ऊपर बच्चे जो चले गए। हालांकि जो दूर दराज के एरिए थे जैसे रजौरी है, सुंदरबनी है, नौशहरा है या बिलावर है, उन एरिया से बच्चे नहीं आ पाए। उन बच्चों को हम उन्हीं के डिस्ट्रिक्टों में जाके सम्मानित करेंगे। क्यों कि उन बच्चों के लिए जहां पे इतना दूर आना मुश्किल था। तो इन बच्चों का और विश्वकर्मा कम्युनिटी का मैं सबसे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इन बच्चों को मैं भगवान विश्वकर्मा की तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूं कि ये बच्चे आने वाले समय में एक अच्छी पोस्टों में जाएं। विजयपुर के शिवनगर गांव की खस्ता हालत सड़क की खबर प्रसारित होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग हरकत में आया है और आज डीडीसी सदस्य शिल्पा दुबे के साथ पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दर्शन कुमार कैफ ने शिवनगर का दौरा किया। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ कुछ दिन पहले ये रोड पहले सुर्खियों में आई थी। कुछ लोगों ने गवर्नर साहब को अप्रोच किया था, तो उसमें डीसी सांबा ने जवाब मांगा था पीडब्ल्यू से। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है। इसका कुछ रोड ये नाली का पार्ट जो है वो म्यूनसिपैलिटी ने बनाया है और बाकी रोड जो है कुछ जो है ये ब्लॉक ने बनाई है, जो पीडब्ल्यू का प्रोजेक्ट नहीं था। तो अब आज मैंने चक्कर लगाया है। कुछ दिन पहले इसकी खबर भी लगाई है। हाँ, खबर भी आई थी, तो उसी के हिसाब से हमने गवर्नमेंट को जवाब भी दे दिया है। अब गवर्नमेंट से हम इजाज़त ले लेंगे, तो उसके बाद इसका प्रोजेक्ट हम सिटी टाउन में रखेंगे। तो नेक्स्ट कितना टाइम लगेगा इसको? अभी सिटी टाउन में हम इसको पूरे शिवनगर को, विजयपुर को इस प्रोजेक्ट में रखेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर इसको कंप्लीट हो जाएगा। आज यहाँ शिवनगर में बड़ी देर से बहुत पुरानी रोड है, इतनी खस्ता है, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने कभी ब्लैक टॉपिंग देखी ही नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एक्सीन साहब को, AEE साहब को और JE साहब के साथ, जय अंकल के साथ आए हैं। हमारे साथ यहाँ के म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन भी मेरे साथ हैं। हम लोग यहाँ ये देखने आए हैं कि लोग रहते कैसे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक्सीन जो PWD वाले हैं जल्द से जल्द इस रोड को सैंक्शन करें और इस पे ब्लैक टॉपिंग करें। जम्मू में रिलायंस रिटेल स्टोर के खुलने का विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है और इसके विरोध में जानीपुर मार्केट एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एसोसिएशन के प्रधान कुलबीर सिंह ने सरकार पर जम्मू के छोटे दुकानदारों को खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने 22 सितंबर को जम्मू बंद का भी समर्थन किया। 100 से ज्यादा शोरूम जो खुलने जा रहे हैं जम्मू के अंदर, हमारी मार्केट एसोसिएशन जानीपुर की इसकी कड़ी शब्दों में विरोध करती है। और जिस प्रकार से हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान जी ने बुधवार को जम्मू बंद की कॉल दी हुई है, आज मैं आपके माध्यम से सभी छोटे दुकानदारों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बुधवार को सभी लोग अपनी दुकानें बंद रखें और इसका पूरा समर्थन करें। ये जो रिलायंस मोटर के जो रिलायंस के जो बी मार्ट जो शोरूम जो जम्मू के अंदर खुले जा रहे हैं, ये जम्मू के साथ एक साजिश रची जा रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने चाय से कहा